है, हमारी एक फेमस एक्ट्रेस है, हाँ, नाम मेंशन नहीं करेंगे, वो उनको देख लें तो वो उनके फिलर्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं प्रॉपर। आप ऐश्वर्या राय को देख लें, उनका तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इंडिया से कौन आएगा। एक ट्रीटमेंट जो एक बड़ा हाईफाई क्लासी जो एस्थेटिक क्लिनिक है वो दे रहा है 75,000 में, और वही ऑफ पे किसी और क्लिनिक में 25,000 में, 20,000 में भी आपको अवेलेबल है। ये क्या बात है? हम लोगों को ना समझ नहीं आती, हम लोगों की साइकी है, सस्ता है ठीक है चलो भाई चलते हैं। लेजर ने ना, एक तो पहले लोगों को फोबिया था कि इससे कैंसर हो जाता है, वो खत्म हुआ तो उसके बाद महंगा बहुत है, वो खत्म हुआ तो सस्ता है। और सस्ता क्यों है? मतलब हम लोग ना किसी चीज में खुश नहीं है। फिलर्स के भी एक वेट होता है, वो आपकी स्किन के अंदर है, उसने लटक के जब नीचे आना ना तो उसने डबल ट्रिपल होके नीचे आना। इनकी भी म्याद है, कोई 6 महीने चलता है, कोई साल चलता है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करवाना है। 30,000 से लेके 50,000 तक इसके रेट हैं, और फिर उसके बाद शक्ल भी आप समझाती हो उनको कि ये जो भाई चीजें इनको हैं? नहीं कोई समझा सकता, जिनकी जेब में पैसा है ना उनको कोई नहीं समझा सकता। मर्द हजरात ज्यादा इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं या ये टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, आर्टिफिशियल खवातीन को निकल जानी है। नहीं, मैं तो चाहती हूँ ये बात मुझे तो वैसे ही बदनाम हूं कि मैं बहुत ब्लंटली बात करती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। जो यहाँ के मर्द हजरात हैं हमारे, वो उनको बाहर की खवातीन अच्छी लगती हैं। अब खावन का मजाज कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। अब खावन है थोड़ा सा उस टाइप का, और वो सारा दिन टिकटॉक्स और इन्हीं चक्रों में जब रहता है, इंस्टाग्राम की रील्स और ये वो, उसने जो औरत देखनी है उसने अपनी बीवी को देख के तो मुंह ही चढ़ाना है ना। बिल्कुल है। लेकिन हमारी वो जो अरब की खवातीन है ना, उनकी जो चीक बॉन्स हैं उसको ब्यूटी समझा जाता है, हालांकि बहुत आर्टिफिशियल लगता है। देखा कि वो यहाँ से अलग प्रोमिनेंट हो रही होती है, जॉ लाइन एक अलग प्रोमिनेंट हो रही होती है। आप उनको रियलिटी पे देखें, वो बिल्कुल एक सॉरी टू से कार्टून वाली फेस लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान। जब भी हम बात करें तो हम वो लोग हैं जो देसी खाबे और देसी लाइफ को तरजीह देते हैं। हमेशा हमें पसंद है सर्दियों की ठंडी शामें, बाहर दरख्तों के नीचे बैठना, साग रोटी। मगर जब हम बात करें अपनी खूबसूरती की, तो आजकल हमारी खूबसूरती को ग्रहण लग गया है शायद, क्योंकि आजकल कोई भी खातून ऐसी नहीं है जो फिलर्स से भरी ना हो। पहले ये इंटरनेशनली होता था, बहुत सारी खवातीन जो दुबई में होती थी या बाहर के ममालिक की, वो तमाम आर्टिफिशियल लुक्स में होती थी। मतलब उनके फिलर्स लगे होते थे, आर्टिफिशियल आईलैशेस और नेल्स आर्ट और पता नहीं क्या कुछ। मगर अब हमारे माशरे में ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि शायद ही कोई खातून हो जो ओरिजिनल और जेन्युइन हो। ये सब बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नायाब ज़ीशान, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें हकीकी खातून जो पूरी मुकम्मल नेचुरल है वो कहाँ से मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा नायाब, मैं जब देखती हूँ ना कि अपनी ही फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने सारे मामलात में, तो हर लड़की में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। कहीं किसी ने फिलर्स लिप्स में करवाए होते हैं, किसी ने नोज़ को एनहांस किया होता है, किसी ने आईलैशेस लगवाई होती है। एक कॉमन सा मतलब फैक्टर है कि जिस तरह वो एक जैसे ना ट्रेंड चलता है आपकी ओरिजिनल ब्यूटी को ख़राब करने के लिए। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों के अंदर फिलर्स शायद ज़रूरत भी होती होगी। मगर क्यों इतना रुझान बढ़ गया है? हम ईस्टर्न ख़वातीन तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत समझी जाती हैं। ऐसा ही है, बस वो हम लोग बाहर के ममालिक की ख़वातीनों को देख के बहुत इंस्पायर हैं एक्चुअली। और बेसिकली एशियन वुमेन ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरती के लिए मानी जाती है। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। जो यहाँ के मर्द हजरात हैं हमारे, वो उनको बाहर की खवातीन अच्छी लगती हैं। ऐसे ही है। फिर ये कॉम्प्लेक्स जो हमारी खवातीन को डाल देते हैं उन्हीं के हस्बैंड्स, तो कि जी वो देखो उनको देख देख के फिर वो ये सब कुछ होता है। अच्छा, एक कॉमन बात ये भी है, मैंने अक्सर देखा है कि जो मर्द हजरात ज्यादा इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं या ये टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, आर्टिफिशियल खवातीन को निकल जानी है। नहीं, मैं तो चाहती हूँ ये बात वैसे ही बदनाम हूं कि मैं बहुत ब्लंटली बात करती हूँ, और उसके बाद फिर अच्छा नहीं, ये एक फैक्ट है यार, ये अलमिया है हमारे माशरे का कि आपने देख ली टिकटॉक की वो नंगी और वो बेढंगी छोड़ के आजकल इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा है। और पहले इंस्टा एक वो प्लेटफॉर्म था जो कि फेसबुक से बेहतर था। बिल्कुल ऐसे। और अब आके इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करो, वैसे ही आप अगर आप कुछ भी एनीथिंग आप सोच रहे हो तो वो सामने आपके रील्स आने लग जाती हैं। डिप्रेशन का मेरा ख्याल है पहला प्लेटफॉर्म ना इंस्टाग्राम है। बाकी जो रहेगी ब्यूटी से रिलेटेड, तो सना बहुत पहले लोगों ने अपने अंदर दिल में क्या रखा होता था, चेहरे पे नजर नहीं आता था। बिल्कुल ऐसे। अब तो लोगों ने चेहरे पे भी बनावटी
मेकअप करके या मास्क चढ़ा के बहुत लोग बनावटी हो गए हैं। बेसिकली रियलिटी ख़त्म हो गई है हमारे माशरे से, और हम लोग ना आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। बाकी बात यह है कि जिसको ज़रूरत है वही करता, और जिसको सब्र शुक्र है वो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। जो अल्लाह की बनाई हुई शक्ल है, जो सीरत है और जो खूबसूरत है, अगर हम उस पर सब्र कर लें और शुक्र कर लें तो मेरा ख्याल है आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस करेगी। और रही बात आपकी फिलर्स की, फिलर्स हम लोग उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिनकी स्किन के अंदर डेप्थ होती है, लाइक जैसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है या जिनकी चीक्स बहुत ज़्यादा अंदर है, उनको फेस को इक्वल करने के लिए हम फिलर्स करते हैं। लेकिन हमारी वो जो अरब की ख़वातीन है ना, उनकी जो चीक बॉन्स हैं उसको ब्यूटी समझा जाता है, हालांकि बहुत आर्टिफिशियल लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मैंने देखा है कि बहुत सारे व्लॉगर्स उनकी जो हैं वो मैंने देखा है कि वो यहाँ से अलग प्रोमिनेंट हो रही होती है, जॉ लाइन एक अलग प्रोमिनेंट हो रही होती है। आप उनको रियलिटी पे देखें, वो बिल्कुल एक सॉरी टू से कार्टून वाली फेस लगता है। बिल्कुल हम लोग भी ड्राइंग्स करते थे तो वो चीक्स बड़ी बड़ी बना रहे हैं, वो सीन है। अब पेशेंट्स आते हैं, अब उनकी मर्जी के मुताबिक ही हो सकता है। 10,000 दफ़ा एक चीज़ कह दो कि ये आपको सूट नहीं करेगा। आप समझाती हो उनको कि ये जो भाई इनको नहीं कोई समझा सकता। जिनकी जेब में पैसा है ना उनको कोई नहीं समझा सकता। अपना मुंह टेढ़ा करवाएं, सीधा करवाएं, आंख ऊपर करवाएं, नीचे करवाएं, नो मैटर व्हाट, उन्होंने अपने फीचर्स के साथ खेलना ही खेलना। लिटरली कि मैं मेकअप भी ऐसा करती हूँ जो मेरी फेस के साथ कोई आर्टिफिशियल लुक ना दे। ना मैं बेस पे रहती हूँ, बेस नहीं लगाती ज़्यादा, बहुत लाइट। और मैं ये कह रही हूँ कि इंजेक्शंस और फेस पे लगाना हालांकि काम है हमारा, लेकिन ये आपकी अच्छा मैं वही देख रही थी कि आप पूरी दुनिया को लगाती हो तो आपके मुंह पे कोई इस तरह की आर्टिफिशियल चीज नहीं है। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। मतलब अभी लगाना शुरू कर दिया। सर्टेन टाइम में जरूरत भी होती है, जब आएगा टाइम तब देखेंगे। फिलहाल अपनी जो हमारी डाइट है वो अच्छी करें, हम नेचुरल फ्रूट्स खाएं, अपनी विटामिन ई विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन डी पूरा रखें। अगर हम ये सारी चीज़ें रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेस का मसाज करो, वो भी अपने हाथों से, ज़रूरत नहीं है किसी और से करवाने के लिए। वैसे भी आपको पता है सना, मैं तो वैसे सैलून्स वालों के खिलाफ हूँ, सीधी बात है। आप बहुत बोलती और मुझे धमकियाँ भी बहुत आई थी कि आप ना हमारा काम खराब करिए। एस्थेटिक क्लिनिक क्या खुल गया, लोगों ने सैलून वालों की कोई सुनता नहीं। अच्छा, लोग इन पे ट्रस्ट भी तो करते हैं। देखिए आप एक केमिकल है, बता रहे हो कि इसके अंदर ये चीज़ है। सना वो टाइम खत्म हो गया। अच्छा, अब वो चीज़ नहीं है। मैं जिस टाइम से मैंने ये काम स्टार्ट किया उस वक्त तक सारी चीज़ें ऑथेंटिक थी और बहुत एक्सपेंसिव थी, और अब आके समझ से बाहर है कि ये चीज़ें इतनी चीप कैसे हो गई और आप लोग ये चीज़ें केमिकल्स अब किसी के फेस पे लगा रहे हो, क्योंकि चाइना ने हर चीज़ का रेप्लिका निकाला हुआ है। ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, इसी तरह ही। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मैंने आपसे करना भी है कि एक ट्रीटमेंट जो एक बड़ा हाईफाई क्लासी जो एस्थेटिक क्लिनिक है वो दे रहा है 75,000 में, और वही ऑफ पे किसी और क्लिनिक में 25,000 में, 20,000 में भी आपको अवेलेबल है। ये क्या बात है? मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ का जिस तरह का बकरा उस तरह का क्या कहते हैं, कसाई। ठीक है। और तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए। स्किन का मामला है, लोगों की जैसे एक डॉक्टर है उसके हाथ में एक पेशेंट की जान है, बिल्कुल ऐसे। वो बीमारी लेके आया है तो स्किन भी उसी तरह ही है, हम लोग इसी तरह डील करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पहले लेज़र की जो मशीन्स थी वो इतनी कॉस्ट करती थी कि उसके अंदर जो भी हम लोग यूज़ करते थे या जो उनकी शॉर्ट्स वगैरह होते हैं ऑब्वियसली वो यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। अब एक लेज़र है जो मैं फेस पे कर रही हूँ, सपोज अगर मैं 8,000 चार्ज कर रही हूँ फेस का, और मैंने एक दो जगह पढ़ा, मैं नाम नहीं लूँगी इस वक्त, बहुत रिनाउंड वो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं जो कि 2,000-3,000 रुपए में लेज़र कर रहे हैं। बिल्कुल। आई डोंट रियली बिलीव इट कि यार हाउ इज इट पॉसिबल ना। अच्छा, मुझे भी ना बड़ी पीआरस आती हैं, मतलब एस्थेटिक क्लिनिक से कि आप आए तो आपका हम फ्री करेंगे, और मैं सोच रही होती हूँ कि यार अगर ये मेरा फ्री करेंगे तो बस फिर आपको पैसे लगा के कितना लगा ठीक कराने की जरूरत पड़ेगी। मुझे फिर वो ठीक नहीं करेंगे, मुझे फिर अगले टर्म के लिए तैयार करेंगे। देखो सना, बात पता क्या है, अगर लेजर्स करते हैं ना तो लेजर ये तो नहीं है कि हमने सारी जिंदगी पेशेंट को घुमाए रहना है। हाँ, और वो आता रहे और हम करते रहे। बात ये है कि 5,000 दे के अगर वो एक 7-8 सेशंस में फ्री हो रहा है और 2,000 दे के वो 2 साल तक लगा हुआ है, तो क्या बात है। बस हम लोगों को ना समझ नहीं आती, हम लोगों की साइकी है, सस्ता है, ठीक है, चलो भाई चलते हैं। लेजर ने ना, एक तो पहले लोगों को फोबिया था कि इससे कैंसर हो जाता है, वो खत्म हुआ तो उसके बाद महंगा बहुत है, वो खत्म हुआ तो सस्ता है। और सस्ता क्यों है? मतलब हम लोग ना किसी चीज़ में खुश नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ईमानदारी के साथ काम करने वाला इस मुल्क में ख़ास तौर पे बहुत कम लोग रह गए हैं। और जिस तरह के एस्थेटिक क्लिनिक खुल गए हैं
कि नॉन सर्टिफाइड, अब तो बहुत सख्ती हुई है पिछले दिनों, नॉन सर्टिफाइड हैं और उन्होंने कहीं से भी कोर्स नहीं, छोटे छोटे क्लिनिक्स ने अपने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही और वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भाई आपने खुद कहाँ से सीखा, पहले ये तो बताएं। मुझे कितने लोगों ने कहा आप सिखाती हैं, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं सिखाती। क्यों सिखाऊं? अभी मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना ही करूँगी। मुझे कोई आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं मीडिया में भी काम करती रही हूँ, ठीक है, मेरा अपना भी ब्रांड है और मल्टीपल काम है। मुझे क्यों लोगों की स्किनों के साथ खेलना है और मुझे इसी में ही करना है। बाकी बुटॉक्स और फिलर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ये मजाक नहीं है। लोग आते हैं समझते हैं ज़रा सा इंजेक्शन लग गया, आपको ये नहीं पता कि इंजेक्शन लग किस चीज़ का रहा है। एक पॉइंट भी इधर से इधर फ़र्क पड़ गया, और मैं कहती हूँ कि डॉक्टर भी नहीं, सॉरी टू से सर्जन हो, वो आपकी एक लगाए। सर्जन भी बहुत बड़े बड़े गवल्ले कर देते हैं फिलर्स के एंड से। मैंने देखा है बड़े बड़े आर्टिस्ट जब कभी खराब हो जाता, अब ये पिछले दिनों भी एक बड़ा वायरल हो रही थी चीज़ कि वो अपने लिप्स के अंदर फिलर्स करवाएं तो एक जो साइड है वो इतनी ऊंची हो गई है, और वो बहुत बड़े माने हुए सर्जन वो हैं। हमारी एक फेमस एक्ट्रेस हैं, हाँ, नाम मेंशन नहीं करेंगे, वो उनको देख लें तो वो उनके फिलर्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं प्रॉपर। आप ऐश्वर्या राय को देख लें, उनका तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इंडिया से कौन आएगा। तो ऐश्वर्या को देख लें, इतनी नहीं, मगर ऐश्वर्या को शायद अब वो एज है या वो चीज है, उसने भी बहुत गलत कर लिया, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत थी, हाँ, अभी भी मेरी अभी तो भी, वो अभी भी मैं बहुत इंस्पायर उसी से होती हूँ। द वे शी टॉक्स, द वे शी लुक्स एंड द शी वॉक्स, एवरीथिंग। लेकिन जो उसने किया है ना फेस के साथ, लिटरली मुझे मिले ना तो मैं उसको कहूँगी बाजी सारी चीजें छोड़ें, ये जो आपने फेस के ऊपर फिलर्स आपने एक्स्ट्रा करवा लिया ना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू एक्चुअली। जो ब्यूटी देखो, एजिंग नेचुरल है, होनी है, कब तक फिलर्स करवा लेंगे, एक टाइम पे फिलर्स भी नहीं टिकने, बिल्कुल ऐसे, स्किन लटक के आनी ही नीचे है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी ज्यादा आप फिलर्स करके चीक्स ऊपर करवा रहे हो, आंखें, उससे क्या होता है, आईज छोटी हो जाती है। हाँ। जब फिलर्स करवा रहे हो, आपकी चीक बोन ऊपर हो गई है तो आईज पे प्रेशर पड़ेगा और वो आईज छोटी लगेंगी। आईज बड़ी लगेंगी जब तक आप यहाँ पे करवाएं, इसको लिफ्ट करवाएं, फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाएं। और फिलर्स के भी एक वेट होता है, वो आपकी स्किन के अंदर है, उसने लटक के जब नीचे आना ना, तो उसने डबल ट्रिपल होके नीचे आना है। इतनी एजिंग पहले नहीं होगी जितनी आपकी बोटॉक्स और फिलर्स के बाद, क्योंकि इनका ये कौन सा परमानेंट है, इनकी भी म्याद है, कोई 6 महीने चलता है, कोई साल चलता है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करवाना है। 30,000 से लेके 50,000 तक इसके रेट हैं, और फिर उसके बाद शक्ल भी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह वो डॉली जो है, डॉली का तो वो मैंने देखा है उनकी कई वीडियोस में, उनका मुंह बंद ही नहीं होता, दरमियान में गैप है होठों के बीच में, डक फेस, डक लिप्स होते हैं। और उसके फिलर्स जो हैं, मगर ये हमारे ईस्टर्न मतलब ये पसंद नहीं किए जाते, मतलब आई डोंट नो कि क्या खवातीन को क्रेज हो गया, मगर यहाँ पर नहीं पसंद किए जाते। कौन समझाए कि जिन मर्दों ने आपके दिमाग में ये फतूर या ये कॉम्प्लेक्स डाला है, वो आप जो मर्जी करवा लें, उन्होंने फिर भी खुश नहीं होना। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ये खवातीन की खुद की चॉइस नहीं है, ये मर्दों ने। सना मेरी बात सुनो, हम औरतें ना, हम एशियन वुमेन्स, हम अपने हस्बैंड्स पे रिलाय करती हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारे खावंद हमारी तारीफ करें, उनको जो अच्छा लगता है हम वो करवाएं। अब खावंद का मिजाज कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। अब खावंद है थोड़ा सा उस टाइप का, और वो सारा दिन टिकटॉक्स और इन्हीं चक्रों में जब रहता है, इंस्टाग्राम की रील्स और ये वो, उसने जो औरत देखनी है उसने अपनी बीवी को देख के तो मुंह ही चढ़ाना है ना, बिल्कुल ऐसे। और औरत चाहे वो बेचारी देहात की हो, चाहे वो घर की हाउसवाइफ हो, वो बेचारी छुप के, अच्छा ऐसी औरतें ना सामने से नहीं करती, छुप के जाएंगी, फिर ये करवा दें, मियाँ को ना पता चले। मैं उनको एक बात कहती हूँ, जिस इंसान को आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, वो आप जो मर्जी करवा लो, वो तब भी नहीं करेगा। आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लोग एक्सेप्ट करते, वो एक टेम्परेरी होती है। दुबई की ना एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, एस्थेटिक्स की ही एक्सपर्ट है, उनका ना इंटरव्यू मैं सुन रही थी, तो वो बता रही थी कि मैंने मतलब वो कहती कि मेरी रील्स के अंदर आपको बड़े बड़े मतलब जैसा लोग बुलाते हैं ना, बुला के सेलिब्रिटीज़ को वो करते हैं और ये सारा कुछ, कहता है मेरे से सब करवाते हैं, मगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे घर पता ना चले, और कहते बड़े बड़े लोग करवाते हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान से आके लोग करवा के जाते हैं, कहते मगर मैं उनकी पिक्चर नहीं। दुबई, ये दो ऐसी जगह हैं। मैंने भी जब दुबई का विज़िट किया था, मैंने एस्थेटिक क्लिनिक्स वहाँ पे विज़िट किए, तो मोस्टली वहाँ पे पाकिस्तानी वुमेंस थी, और पाकिस्तानी वुमेंस इसलिए उधर जाके करवाती हैं कि इधर घर पता ना चले, ससुराल वालों को पता ना चले। लेकिन कैसे छुप सकता है आपकी चेहरे पे, ज़रा से भी हम आईब्रोज लिफ्ट कर लें, खाली बना ही लेना, 2 बहाली उतार ले तो चेहरा बदल जाता है। और आप कैसे कर सकते हैं? अब मेरी बचपन से लेके अब तक की शक्ल सेम है, मेरी बचपन की तस्वीर लगा लें और अब देखिए मेरी चेंज नहीं आया लाइफ में। और हाँ, ऑब्वियसली एज हो गई है,
मैं कौन सा यहाँ पे 18 साल की बच्ची हूँ। तो वो चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऑब्वियसली हर चीज़ एक्सेस में है, कर सकते हैं। मैं कहती हूँ सॉरी, नो, जैसी हूँ वैसी हूँ, जो अल्लाह ने बनाया है, जैसे बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पे सब्र शुक्र करें। और वो जो औरतें हैं हमारी, देखें कुछ तो घरेलू औरतें हैं, वो तो फिर कुछ नॉर्मलाइज काम कर लेती हैं, और कुछ जो मीडिया से रिलेटेड है उनकी मजबूरी है कि उन्होंने अपने आप को वो ऊपर नीचे करते रहना है। वो कहते हैं ना, यहाँ से रेजर से मिटा लो, यहाँ पे कलर कर दो, यहाँ से बढ़ा दो, यहाँ से वो ड्राइंग करती रहती है। तो वो फिर वो क्या की क्या एंड पे बन जाती हैं कि हम अक्सर, मेरे पास सामने एक एक्ट्रेस, एक में शो फिल्म की शूटिंग थी, मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो एक एक्ट्रेस बड़ी फेमस थी मैं बचपन से देख रही थी उन्हें, सामने आई, लिटरली मैंने नहीं पहचाना, ये वही है, सीरियसली ये वही है, इतनी चेंजिंग यार, बिल्कुल ऐसे। और इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, 70 ईयर्स की भी हो गई हैं कुछ। हाँ। और बिल्कुल पता, नाम नहीं मैं बोल सकती ऑब्वियसली मेरे। अच्छा, इन सब में सबसे सेफ और सबसे अच्छी चीज़ जो आप कहती हो कि मैं अपने लिए भी ये इस्तेमाल करती हूँ, इन्हीं सब प्रोसेसेस में जो आप रिकमेंड करती हो कि यार ये करवा लो, ये एस्थेटिकली, हाँ एस्थेटिकली सबसे बेस्ट और अच्छी चीज़ है रेडियो फ्रिक्वेंसी। ओके, वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर वो भी आपको तब यूज़ करनी चाहिए जब 30+ हो जाओ। वो आपकी स्किन टाइटनिंग भी करती है, और बेसिकली वो मसाज है, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं है, बस अल्ट्रासोनिक जेल लगानी है और आप उसके साथ मसाज करो। उसका तरीका भी होता है, उसके साथ फेस लिफ्ट करो। आपकी जो जिनके फेस बहुत ब्रॉड हैं, जो ऑनलाइन नहीं है, उनके लिए, मेरा खुद भी बहुत बड़ा फेस था किसी टाइम पे, अब तो मैंने बहुत कम खा के जरा मेरा, ये भी मैंने पूछना है, ये पॉडकास्ट खत्म होगी, मैं पीछे से पूछूंगी कि भाई मैंने आपसे, मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 8 साल के बाद मुलाकात हो रही है हमारी, बहुत देर बाद हम मिले सीरियसली। और मैं सना को कह रही हूँ और सना मुझे कह रही है, हम दोनों बहुत चेंज हुए, चेंज हो गए। अब ये नहीं बात करेंगे कि किस तरह से चेंज हुए जिंदगी और हालात की वजह से। चलिए, वो सब। और इसके अलावा होम रेमेडीज में कोई ऐसी बात बताओ ताकि हमारी जो खवातीन है ना, जो चाहती है मगर उनका बजट जो है ना, वो उनको मुझसे सब पूछते हैं वेट कैसे लॉस किया। मैंने कहा सिर्फ एक चीज़ अपनाई थी, खाना देख के ना करती थी कि नहीं खाना। हम लोग बट हैं, कश्मीरी बट हैं, और सब कुछ पसंद है, मतलब हर चीज़। तो ये सब्र और शुक्र कहाँ से सीखा फिर ये? बस ये अल्लाह पाक ने ना पता नहीं कैसे डाल दिया अंदर सब्र शुक्र। क्योंकि जब मैं एक्चुअली ज़्यादा वेस्टर्न पहनती हूँ, आपको पता, और मेरी ड्रेस पैंट्स होती हैं और शर्ट्स होती हैं, मुझे ज़्यादातर ना अंदर, मतलब आज बहुत अरसे बाद शलवार कमीज पहन के बैठी हूँ, वरना मोस्टली आपने देखा होगा वेस्टर्न कपड़ों में होती है। मैं भी ये एक्सपेक्ट करी थी आज। हाँ, लेकिन वो नहीं, मगर अच्छा लग रहा है। तो शलवार कमीज जब पहननी होती है, वो वेस्टर्न पहनना होता है, तो वो पेट जो इंसान का होता है, या मुझे वो औरतें अच्छी नहीं लगती। तो मुझे अपना वेट रिड्यूस करना था, और जब मैंने उसके बाद वेट के बाद रिड्यूस करने के बाद जब वो कपड़े पहनना शुरू किए, वो मेरा ना वो एक बन गया, वाओ। मतलब वो अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल। वेस्टर्न तभी अच्छा लगता है जब आप स्लिम हो। बिल्कुल। मैंने डाइट बहुत की, बहुत ज़्यादा डाइट की, मैंने कार्ब्स लेना बंद कर दिए थे, मैंने सिर्फ प्रोटीन पे आ गई थी, और उसके बाद मैंने 10 kg वेट रिड्यूस किया था। वाओ, ग्रेट। अच्छा, नहीं, स्किन के लिए मुझे बताओ कोई जल्दी से कोई ऐसी रेमेडी जिससे मेरी जो ऑडियंस है ना, उसको फ़ायदा हो आपके आने का मेरे प्रोग्राम। स्किन आजकल के हवाले से, या सारा कुछ छोड़ें, अगर आपने स्किन में अपने घर में अगर रखना है, तो सबसे पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र लें। मॉइस्चराइज़र भी नहीं है तो आप एक घर में जो दूध आता है, फ्रेश मिल्क आता है, वो लें। उसी के साथ आप फेस पे लगा के कोई लोशन या कोई क्रीम डाल के मिल्क को ऐड करें, और साथ हाथों से मसाज करें, लिफ्ट करें ऊपर को। पानी ज़्यादा पिएं, और विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन को ग्लो देती है, बहुत अच्छी। क्योंकि हम जो ग्लूटाथायोन के मेडिसिन जो लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं और ड्रिप्स लगवाते हैं, मैं उन्हें एक ही रेकमेंड करती हूँ, ये लगवाने से बेहतर है ऑरेंजेस खाओ, लेमन लो जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, वो लो। और साथ विटामिन सी की जो गोली च्यूएबल भी होती है, और वो वाली मेडिसिन आप लो। आप खुद नोट करोगे, थोड़े दिन में आपका फेस ग्लो करेगा। ले जी, नायाब ने बता दिया अपनी खूबसूरती का राज। आप लोग भी इसी पर अमल करें, और होपफुली हमें शायद ज़रूरत नहीं है इस तरह के जाना चाहिए ज़रूर। नायाब की मार्केट भी ख़राब नहीं ना करनी। नहीं कराएं, कोई मसला नहीं है। फिर भी आप जो मर्जी बोलें, मैंने भी बहुत बोला हुआ है, और फिर भी लोग आते ही हैं, इधर से सुन के उधर से निकाल देते हैं। सही हो गया जी। अच्छा नायाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर आने का, और थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमने नायाब से पूछा भी, और नायाब ने जो आज नुस्खा दिया है वो बहुत स्पेशल है, वो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ ही मुझे सना को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।